नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा और आप देखें नेशन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 4 अप्रैल की स्पीड न्यूज़। ईरान का दावा, 2 अमेरिकी लड़ाके तैयारे मार गिराए गए। अमेरिका ने तस्दीक से गुरेज करते हुए फिजाई हादिसात करार दे दिया है। लापता पायलट की तलाश के लिए सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी बताए गए। महाराष्ट्र के नासिक में कार कुएं में गिरने से खौफनाक हादसा, एक ही खानदान के 9 अफराद जा बहक, जिनमें 6 बच्चे शामिल। ड्राइवर के कंट्रोल खोने से कार पानी से भरे कुएं में जा गिरी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। यूपी के सहारनपुर में मदरसे के अंदर 10 साला बच्चे पर मुबैना तशद्दुद का मामला सामने आया। इत्तलात के मुताबिक एक मौलाना ने बच्चे के पांव पकड़े जबकि दूसरे ने डंडों से मारा। वाक़ा सामने आने के बाद इलाके में गम व गुस्सा पाया जा रहा। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए जुनैद और शोएब नामी 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले की मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही है। हैदराबाद में खतरनाक केमिकल से पकाए गए आमों के खिलाफ कार्रवाई। हेज फास्ट हुकाम ने गोदाम पर छापा मारकर 60 टन आम सीज कर लिए। आम गैर कानूनी तरीके से मसनूई तौर पर पकाए जा रहे थे। मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वार्निंग जारी की गई। तेलंगाना में 4 और 5 अप्रैल को मी सेवा मराकज़ मुकम्मल बंद रहेंगे। सॉफ्टवेयर अपडेट और नई फीस नौफिस करने के बाद खदमात मुअत्तल। 500 से ज़्यादा सरकारी सहूलतें आर्जी तौर पर दस्तियाब नहीं होंगी। नई फीस और GST से अवाम पर बोझ में बड़ा इजाफा। दिल्ली NCR समेत शुमाली हिंदुस्तान में ज़लज़ले के झटके महसूस। रिएक्टर स्केल पर शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई है। मरकज़ अफगानिस्तान में था। लोग घरों और दफातर से बाहर निकल आए। कई शहरों में खौफ व हिरास, ताहल किसी जानी या बड़े माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। तेलंगाना के कोरटला के करीब सड़क हादसा पेश आया है। मोटरसाइकिल खड़ी लॉरी से टकरा गई। एक शख्स जा बहक, हादसे में दूसरा शख्स शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को फौरी तौर पर जगतियाल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना में डबल बेडरूम ना मिलने पर एक वालिद का एहतजाज। 4 बेटियों के वालिद अहमद पाशा ने इंसाफ के लिए हुकाम से फरियाद की। मायूसी में सेल टावर पर चढ़कर जिंदगी ख़त्म करने की कोशिश। वाक़े के बाद इलाके में सनसनी, हुकाम से कार्रवाई का मुतालिबा। खानगी स्कूलों की फ़ीस में इजाफे पर के कविता का सख्त रद्दअमल। फ़ीस रेगुलेशन कानून फौरी नाफिज न करने पर एहतजाज की वार्निंग। वालिदैन के इस्तेसाल का इल्ज़ाम। फ़ीस में 30 से 40% इजाफा। हुकूमत से खुसूसी असम्बली इजलास बुलाकर कानून मंजूर करने का मुतालिबा। साबिक़ा खातून पुलिस सब इंस्पेक्टर जाली दस्तखत केस में कसूरवार करार। अदालत ने अफसरान के फर्जी दस्तखत और धमकी आमेज पैगाम साबित मान लिया। 2015 के मुकदमात में चार्जशीट पर जाली साइन करने का इल्ज़ाम साबित। सज़ा सुनाने के लिए अदालत में अलग समाअत मुकर्रर की गई। कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत से वाराणसी में कारोबार मुतासिर। छोटे होटल मालिकान और स्ट्रीट वेंडर्स को शदीद मुश्किलात का सामना। सिलेंडर न मिलने पर कई दुकानें आर्जी तौर पर बंद रहीं। इंतजामिया ने सप्लाई बेहतर बनाने के लिए ऑयल कंपनियों से राब्ता तेज कर दिए। रश्मिका मंदाना टोक्यो में ग्लोबल एनिमी अवार्ड में बतौर प्रेजेंटर शरीक होंगी। अदाकारा 23 मई को होने वाली बैनुल-अक़वामी तक़रीब में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। रश्मिका से कबल 2024 में भी इस अवार्ड शो का हिस्सा बन चुकी है। इंस्टाग्राम पर खुशी का इजहार करते हुए जापान वापसी पर जोश व खरोश जाहिर किया। ईरान जंग में अब तक 365 अमेरिकी फौजी जख्मी, 13 हलाक। पेंटागन के मुताबिक फौज, बहरिया, फिजाइया और मेरीन एहलकार शामिल है। सबसे ज़्यादा 247 जख्मी अमेरिकी फौज के जवान हैं। आदद व शुमार अमेरिकी महकमे दिफा ने जारी किए। ईरान आबनाए हरमज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को 3 ज़मरों में तकसीम करने की मनसूबाबंदी कर रहा है। मनसूबे के तहत ममालिक को दुश्मन, गैर जानबदार और दोस्त की दर्जा बंदी दी जाएगी। दुश्मन ममालिक के जहाज़ों पर पाबंदी, जबकि गैर जानबदार ममालिक से फ़ीस ली जा सकती है। खत्ते में कशीदगी के बाद आलमी तेल सप्लाई और कीमतों पर असर बढ़ने का खदशा जाहिर किया गया। ईरान के नए सुप्रीम लीडर के रूस जाने की खबरें गलत करार। सिफारती ज़राए के मुताबिक मुश्तबा खामनेई रूस में मौजूद नहीं है। हमले में आई चोटें संगीन नहीं। सरकारी उमूर मामूल के मुताबिक जारी। ईरान, अमेरिका व इसराइल कशीदगी के बाद अफवाहें गर्दिश में आई थी।
मुस्लिम फरोख्त कुनंदगान को हरासा करने के वाक़या शनाख्ती कार्ड दिखाने का मुतालिबा। पंजाब और राजस्थान में मुकामी अफराद ने मुस्लिम मजदूरों से पुलिस वेरिफिकेशन मांगी। कुछ अफराद ने काम जारी रखने के लिए धमकियां भी दी है। वाक़यात की वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद मामला ज़ेर बहस। राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो पार्लियामेंट में हंगामा नहीं बल्कि असर पैदा करने जाते हैं। इन्होंने वॉकआउट में शरीक न होने के दावों को झूठ करार दिया। चड्ढा ने कहा कि पार्लिमानी कार्रवाई सीसीटीवी में रिकॉर्ड होती है, सबूत पेश किए जाएं। इन्होंने अवामी मसाइल उठाने को अपनी बुनियादी जिम्मेदारी करार दिया। उत्तर प्रदेश के ज़िले गाजीपुर में फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर जाली इनकम टैक्स अफसर बनकर धोखाधड़ी का मामला सामने आया। मुलजिमान दुकानों पर पहुंचकर कार्रवाई की धमकी देकर ताजिरों से रकम वसूल कर रहे थे। एक दुकानदार को शक होने पर इसने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दे दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 जाली इनकम टैक्स अफसरान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद में अनिल कुमार, सदानंद प्रसाद, प्रमोद कुमार, रवि पटेल, देवा पटेल, संकेत गुप्ता और सुशीला गुप्ता शामिल बताए गए। ईरान ने अमेरिका और इसराइल के इत्तेहादियों को खबरदार किया है कि फौजें वापस ना बुलाई गई तो तबाहकुन हमलों का सामना करना पड़ेगा। ईरान इसराइल कशीदी के दौरान इसराइल, लेबनान और दीगर महाजों पर हमलों में शिद्दत आ गई है। ईरान का दावा है कि इसने 160 से ज़ायद ड्रोन और कई मिसाइल मार गिराए, जबकि खित्ते में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। तेलंगाना में वोटर लिस्ट की खुसूसी नज़रसानी अप्रैल में नहीं होगी। SIR अमल में तक मौखर कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन अमला दीगर रियासतों के इंतखाबात में मसरूफ़ होने के बाद ताख़िर हुई है। हैदराबाद और मेरचल मलकाजगिरी अजला में फैमिली मैपिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार है। हुक्काम ने शहरियों से इंतखाबी फहरिस्त में अपने नाम की जांच मुकम्मल कराने की अपील की। मेडाराम जातर एहतजाज मामले में BRS MLA पाडी कौशिक रेड्डी CID के सामने पेश हुए। पुलिस रुकावट और गैरकानूनी इज्तिमा के इल्ज़ाम में हैदराबाद में पूछगछ की गई। इल्ज़ाम है कि वो हामियों के साथ सड़क पर बैठकर ट्रैफिक में रुकावट बने थे। कौशिक रेड्डी ने इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए सबूत पेश करने का मुतालिबा किया। मुंबई में जिनसी इस्तेसाल केस में गिरफ्तार खुद साख्ता बाबा अशोक हिरात की सेहत जेल में ख़राब हो गई। गिरफ्तारी के बाद इनका वज़न तकरीबन 6 से 7 किलो कम हो गया और वो कई बीमारियों का इलाज करा रहे हैं। हुकाम के मुताबिक मुसलसल तफ्तीश और पुरानी बीमारियों की वजह से इनकी हालत मुतासिर हुई है। पुलिस ने कहा है कि तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जबकि तहक़ीक़ात जारी। पालघर के बोयसरा में ST बस को ओवरटेक करते हुए मोटरसाइकिल हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 2 नौजवान मौके पर ही हलाक, जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। वाक़या खानवाड़े के करीब तेज़ मोटर पर पेश आया, जिससे इलाके में कोहराम मच गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके हादसे की वजूहात की तहक़ीक़ात शुरू कर दी। पिंपरी चिंचवाड़ साइबर पुलिस ने नवी मुंबई में फर्जी कॉल सेंटर कायम करने की साजिश को नाकाम बना दिया। जाली इन्वेस्टमेंट स्कीम के जरिए लोगों को धोखा देने की तैयारी करने वाले 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, पासपोर्ट और बैंक फ्रॉड से मुताल्लिक़ सामान सीज कर लिया। बरवक्त कार्रवाई ने एक बड़े साइबर फ्रॉड को शुरू होने से पहले ही रोक दिया। मुंबई के चैम्बूर में LPG सिलेंडर हासिल करने के लिए सुबह 5 बजे से सैकड़ों अफराद कतार में खड़े रहे। सिस्टम खराबी और महदूद टोकन की वजह से कई अफराद खाली हाथ वापस लौट गए। गैस की किल्लत के बाद शहरियों को खाना पकाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। हुक्काम ने यकीन दहानी कराई कि जल्द सप्लाई और डिलीवरी बहाल कर दी जाएगी। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त। मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन TV न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।